बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाय का बेतहाशा इस्तेमाल। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा, ये जून 2023 माली साल हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है, तो जून 2023 से लेके आज की डेट तक ये कुल मिला के अगर हम इनका हिसाब लगाएं तो ये 6 माह बनते हैं। तो इन 6 मंथ्स में हमने मतलब कि पाकिस्तानियों ने 79 अरब 79 अरब और 81 करोड़ 81 करोड़, ये दो फिगर्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। 79 अरब और 81 करोड़ 79 अरब और 81 करोड़ रुपए की चाय हम अभी तक पी चुके हैं। मतलब कि अभी 6 माह गुजरे हैं हमारे माली साल को, जब से हमारा माली साल जून 2023 से स्टार्ट हुआ है और अभी दिसंबर चल रहा है। तो हम अगर मैं इसको राउंड फिगर करूं तो जनाब हम 80 अरब रुपए की चाय इस वक्त आज की तारीख तक हम पी चुके हैं। और ये ज़रा मैं स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट रखना यहाँ पर चाहता हूँ कि ये 80 अरब की जो चाय जो हमने पी है, ये मोस्टली हमने यानी कि समझ लें कि सारी की सारी हमने इंपोर्ट की है, बाहर से मंगवाई है जनाब हम लोगों ने। ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन नहीं है। ज़िमनन यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लें कि पाकिस्तान में चाय की कल्टीवेशन कामयाब हो चुकी है। ठीक हो गया, ये बात समझ लगी ना। पाकिस्तान में चाय की कल्टीवेशन कामयाब हो चुकी है, मतलब ये है कि चाय कामयाब हो चुकी है उगना यहाँ पे पैदावार चाय की। एक तो KPK का मानसहरा और दूसरा कोहिस्तान, ये दो एरियाज़ हैं कि जहाँ पर मानसहरा में और कोहिस्तान में जहाँ पर चाय के बागात मौजूद हैं और वहाँ पर लोकल प्रोडक्शन जो है ना वो हो रही है, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। हमें ये अवेयरनेस देनी चाहिए अपने फार्मर्स को, अपने किसानों को। हमें थोड़ा सा उनको इनकरेज करना चाहिए कि उनका रुख मोड़ना चाहिए कि देखें, पंजाब इतना बड़ा एरिया है पाकिस्तान का और यहाँ पर हर तरह का मौसम भी पाया जाता है, तो पंजाब में क्यों चाय के बागात नहीं उगाए जा रहे। तो बहरहाल अभी तक इन 6 मंथ में जैसा कि मैंने कहा कि 80 अरब तक ये हमारा फिगर जा चुका है। अच्छा, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में पाकिस्तानियों ने 55 अरब की 55 अरब 55 अरब की चाय हमने 2022 में ओवरऑल हमने इस्तेमाल की। तो इस दफ़ा ये 6 माह में हम 80 अरब के ऊपर जा चुके हैं। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फिगर बढ़ता चला जाएगा। तो दुनिया भर में अगर हम बात करें तो चाय सबसे पसंदीदा मशरूब है जनूबी एशिया में, और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो सुबह का आगाज़ यानी कि नाश्ते के साथ हमारी चाय। लाहौर की बात करें, चाय पराठा हर सुबह 6 बजे से ये काम स्टार्ट हो जाता है। हर दुकान पे चाय पराठा, चाय जल्दी में लोग चाय पराठा का नाश्ता कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे हैं। मतलब ये सबसे फेवरेट मशरूब है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब ज़रा एक दो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो सेहत के हवाले से जो माहिरीन हैं, सेहत के जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि चाय हमें ज़रूर पीनी चाहिए। चाय को हमें फ़रोग़ देना चाहिए, डेली बेस पे हमें चाय लेनी चाहिए। ये दो हवालों से इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। नंबर 1 पे तो ये हार्ट के लिए, मतलब कि दिल की सेहत के लिए चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, नंबर 1। और दूसरा सरतान कैंसर के ख़िलाफ़ ये एक बहुत अच्छी, ये समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल हमें फ़ायदा दे सकता है कैंसर के ख़िलाफ़। ये दो चीज़ें ज़रा आप लोग ज़हन में रख लें। नंबर 1 पे हमारे दिल की सेहत के लिए चाय बहुत अच्छी चीज़ है, और नंबर 2 पे जैसा मैंने कहा कि कैंसर के ख़िलाफ़ मज़ामत के तौर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इसकी मुनासिब मिकदार अगर हम इस्तेमाल करें
پوائنٹ کلیئر ہوا؟ اگر مناسب مقدار میں ہم چائے روزانہ لے رہے ہیں، مطلب ایک ہم نے صبح ناشتے میں چائے کا کپ لے لیا، پھر دوپہر میں کر لیں، شام اور رات کو، یعنی کہ 3، 4 اور 5 کپ کے درمیان اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اگر ہم 4-5 کپ روزانہ لے رہے ہیں چائے کے تو پھر یہ ہماری صحت کے لیے بالکل مفید ہے اور ہمیں ضرور چائے پینی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس سے زیادہ لینا ہم شروع کر دیں، ہر آدھے گھنٹے بعد ایک چائے کا کپ ہم لے رہے ہیں، روزانہ 10-12، تو پھر یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ یہ ہماری صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یعنی کہ اگر تو مناسب لے رہے ہیں، 3-4-5 کپ کی کیپیسٹی تک ہم مقدار تک ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے، لینی چاہیے۔ جیسا میں نے کہا کہ ہمارے ہارٹ کے لیے ماہرین کہہ رہے ہیں اور کینسر کے خلاف، لیکن اگر ہم بہت زیادہ اس کا استعمال کر دیتے ہیں تو یہ نقصان دہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا پھر یہ باعث بننا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر میں 2 چیزیں ذرا جن کے اوپر ہم نے زور دینا ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ چائے ہمیں پاکستان میں اگانی چاہیے، ہمیں اپنے فارمرز کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ یہ کوہستان میں اور مانسہرہ میں اس کے باغات کامیاب ہو چکے ہیں اور وہاں پر لوکل پروڈکشن ہو رہی ہے چائے کی، لیکن وہ تھوڑی ہے۔ استعمال جیسے میں نے کہا کہ ہم 6 مہینوں میں 80 ارب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم اس کو پنجاب میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، انکریجمنٹ کریں اپنے فارمرز کو، اور اس کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے، تو یہ اتنا بڑا پیسہ جو ہم باہر بھیج رہے ہیں، باہر سے ہم لے رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کے اوپر پیسہ ہم لگا رہے ہیں، تو اس کو ہمیں نمبر 1 پہ بچانا چاہیے۔ ہمیں چائے کو پاکستان میں اگانا چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہمیں مناسب مقدار میں چائے پینی چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج کل سردیوں کا موسم ہے، وہ چائے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو چائے کے ساتھ ضرور محبت کریں، یہ ہمیں فریش کر دیتی ہے۔ جب کام کے اوپر دل نہیں کرتا ہوتا تو چائے پی کے ہم فریش ہو جاتے ہیں۔ مناسب مقدار میں چائے لیں، مناسب مقدار میں صحت کے لیے اچھی ہے، زیادہ پئیں گے تو الٹ پھر ہمیں نقصانات اس کے شروع ہو جائیں گے۔ تو آخر میں جناب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور آپ لوگ کر دیں۔ اللہ حافظ۔